क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? ससुर जी, मुझे तो गौरी की बहुत चिंता हो रही है। रुद्र ने कहा था कि वो गौरी को उसके मोहल्ले के पास छोड़ आया है। इसका मतलब है कि वो अपने मायके ही गई होगी। मैं उसके मायके में फोन लगा रही हूँ तो फोन ही नहीं लग रहा है। लो, मैं ट्राई करता हूँ। माँ जी, गौरी कहीं और न चली गई हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ और नानी हरिद्वार से कहीं बाहर जाने वाले थे। गौरी बेटा, गौरी, पता नहीं ये लड़की कब से इस तरह भीग रही है। इसे तो बुखार भी है। इसे घर लेके चलो। चलो। अच्छी, पुत्र क्या सोचेगा? मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बहुत हो गया। हम क्या अपनी बहू को इस तरह रास्ते पे छोड़ दे, और वो भी ऐसी हालत में? चलो उठो। चलो, लेकिन रुद्र वो जो कहेगा मैं देख लूंगी। चलो चलो। नहीं, सही नहीं है। चल 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 घर चल चलना ही चल होगा तुझे। चल। चल। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक लग रहा है ना बेटा? अच्छी, मैं ठीक हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए। तो पहले कि रुद्र मुझे यहाँ देख ले, मुझे चलना चाहिए। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे आप इस वक्त यहाँ? सॉरी, मैं बार बार आपका नाम भूल जाता हूँ मैं। गौरी। सॉरी, गौरी। बेटा, इसकी तबीयत खराब है। तू उसे घर के नजदीक छोड़ आया था, पर उसके घर में कोई था नहीं। आपके पति नहीं आए क्या? पति? उसके पति तो बेटा, इसके पति बाहर गए हैं, शहर के बाहर हैं वो। मैं ये सोच रही थी कि गौरी यहीं क्यों ना रुक जाए जब तक उसके। हाँ, जब तक इनके पति नहीं आ जाते। प्लीज आप रहिए यहाँ पे। नहीं, पर मैं सोच रही थी वो हमारे साथ ही रहे हमेशा के लिए। माँ, ठीक। माँ, हम इनको कैसे रख सकते हैं अपने घर में? उसकी अपनी जिंदगी है, उसका पति है, उसके घर वाले हैं, और ऐसे किसी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखना ये अच्छी बात नहीं माँ। क्या पति पति लगा रखा है तूने? तू जानता भी है कि इसका पति कौन है? नहीं, कौन है उसका पति? इसका पति? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मेरी वजह से लड़ना चाहिए। फिर यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। मैं चलती हूँ। नहीं गौरी, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी बेटा। रुद्र, ये यही रहेगी और हमेशा के लिए। आप मुझे बताइए, किस लिहाज से रखेंगे आप उसका? किस लिहाज से रखेंगे उसको घर में, बताइए। नौकरानी, भैया, रोज सुना है तो वो हॉस्पिटल में था। अब ठीक है ना? मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली।
और अगर हम इस अबला नारी की मदद करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। इसे नौकरानी बन के इस घर में रहने देते हैं। घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े धोना, सबके लिए खाना बनाना, और इसके बदले में इसे हम इस घर में रहने देंगे। लेकिन एक बार मेरे ख्याल से हमें इनको पूछ लेना चाहिए। और ये आप इस घर में रह के ये साफ सफाई, बर्तन वर्तन, ये सब काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं इस घर में नौकरानी का काम करने के लिए तैयार हूँ। आपने हाँ तो कह दिया, लेकिन आपको ये घर का काम करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्योंकि आपकी आंखों में आंसू कुछ और कह रहे हैं। वो जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, पैसों की भी बहुत सख्त जरूरत है। मजबूरियों वाली कुछ बातें याद आ गई थी बस। पक्का ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ कि रत्नेश पता नहीं क्या गुल खिला रहा है। ये तुमने क्या किया गौरी? नौकरानी का काम करने के लिए तूने हामी क्यों भरी? माँ जी, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि मैं रुद्र के साथ एक साथ इस घर में रहूं। अगर अपने ही पति के साथ एक छत के नीचे रहने के लिए मुझे नौकरानी बनना पड़े तो इसमें क्या गलत है? इससे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम देखना है, जाना होगा, वरना घर का राशन पानी भी बंद हो जाएगा। मुझे रत्नेश से बात करनी होगी। माँ, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कैसी है तू? ये क्या माँ? बेशर्म की तरह तू इस घर में चला तो आया है, पर ये तो बता दे कि अब की बार हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आया है? तू ऐसा इसलिए कह रही है ना क्योंकि मैंने रुद्र के सामने गौरी को नौकरानी कह दिया। पर तूने सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? अरे अगर मैं नहीं होता तो तेरा लाडला बेटा तेरी बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। हाँ, पर मेरी वजह से गौरी इसी घर में रहेगी, तेरी आंखों के सामने रहेगी, रुद्र के आसपास रहेगी, मेरी वजह से। पर तुझे तो लगता ही नहीं है ना कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। देख रत्नेश, मैंने तुझे इस घर में सिर्फ इसलिए पैर रखने दिया क्योंकि बेचारा रुद्र आज भी अपने आप को लक्ष्मण और तुझे राम मानता है। तूने तो इस घर को बार बार बर्बाद करने की कोशिश की। इस बार मैं तुझे रुद्र के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, और अगर उसके लिए मुझे तेरी जान भी लेनी पड़ी ना, याद रखना मैं एक बार सोचूंगी भी नहीं। ये क्या कह रही है तू? मैं रुद्र के खिलाफ भला क्यों कुछ करूंगा? उसे तो पता ही नहीं है बेचारे को कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है, तो मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगा? ये देख मां,
केतकी की कसम, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ? मुझे तो तेरी कसम पे भी कोई विश्वास नहीं है रत्नेश। कान खोल के सुन ले, अगर मुझे भनक भी पड़ गई ना कि तूने रुद्र के खिलाफ कुछ किया है तो जिंदा नहीं रहेगा। और एक बात, आज से तेरी हर हरकत पे मेरी नजर होगी। अच्छा, मेरी कसम पे विश्वास नहीं है ना, पर मैं विश्वास दिलाता हूं तुझे कि तेरा ये बेटा तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ, अब तक नाराज है मुझसे। तुम कैसी हो? रख ले नजर मुझ पे मां, लेकिन तू ये कभी नहीं जाना कि रुद्र की इस बीमारी का कैसे फायदा उठा के उसकी ट्रैवल एजेंसी को मैं अपने नाम लिखवा लूंगा, क्योंकि उस 2 कौड़ी की गौरी की बस का नहीं है रुद्र का बना बनाया ट्रैवल एजेंसी का काम संभालना। बस इस काम को अंजाम देने के लिए कोई जरिया दे जाए, बस। पिंकी सा घर है, यहाँ पे रहती है वो। चलो अंदर से देखिए। मैं देखती हूँ। राजू मौसी, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऐसा हुआ तुझे देख के, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे राजू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। राज रानी, कैसी है तू? अरे आप पहले खबर कर देते हैं, हम भेज देते किसी को आपको लाने। ये लीजिए आपका सामान, 200 रुपये हुए। अच्छा। ओहो, तुम्हारे पास तो छुट्टा होगा नहीं। राजरानी, मेरे पास 1000 की नोट है, तुम्हारे पास छुट्टा हो तो दे देना जरा। ये इसकी पुरानी आदत है, इसके पास कभी छुट्टे नहीं होते, हमेशा 1000 रुपए का नोट होता है, ताकि छुट्टे कोई और दे दे। मैं गारंटी से कहता हूँ ये 1000 रुपए का नोट भी नकली होगा। जब भी तुझे और रुद्र को देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन ईश्वर के मन में कुछ और ही लिखा था इनके लिए। मासी जी, आप चाय अपने कमरे में लेना पसंद करेंगी? मैं ले आऊं? ये कौन है? अरे ये गौरी है, घर का सारा काम देखती है, नौकरानी।
घर के काम के साथ साथ थोड़ी तमीज भी सिखा दो इसे कि जब घर के मालिक बात करते हैं तो बीच में टोकते नहीं। मौसी, मैंने ही कहा था कि आपके रूम में चाय लेकर आ जाए। छोड़िए ना, चलिए। ए लड़की, मेरा सामान मेरे रूम में लेके आना। ठीक। रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। गौरी रहने दो, मैं उठा लूंगा। रहने दो, तुम जानती नहीं हो रज्जो मासी को। जितना वजन उनका खुद का नहीं होगा ना, उतने से ज्यादा तो उनका मेकअप का सामान होता है इसके अंदर। छोड़ो, रहने दो, मैं उठाता हूँ। कोई बात ये भी दे दूंगी? दे दो।